Hey everyone, welcome to our YouTube channel Law Talks with Aditi. So in this video we are going to discuss today about ostensible owner. तो चलिए start करते हैं. Section 41 of Transfer of Property Act 1882 deals with the transfers by ostensible owner. तो जो भी हमारा सेक्शन 41 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो डील करता है उन सारे ट्रांसफर से जो कि ऑस्टेंसिबल ओनर करता है. सबसे पहले हम ऑस्टेंसिबल का मीनिंग जान लेते हैं. तो ऑस्टेंसिबल मतलब होता है जो दिखता है सही लेकिन वो एक्चुअली सही नहीं होता. मीन्स विच अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो. ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो सही है. तो ऑस्टेंसिबल मीन्स हमें लग रहा है कि वो सही है बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सच है कि नहीं. सो ऑस्टेंसिबल ओनर कौन हुआ? ऑस्टेंसिबल ओनर वो पर्सन हु अपीयर्स टू बी द रियल ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बट ही इज नॉट. वो हमें लगता है कि वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का लेकिन एक्चुअली वो ओनर नहीं होता. ऑस्टेंसिबल ओनर के पास सारे ओनरशिप राइट्स होते हैं बिना रियल ओनर हुए. सेक्शन 41 हमारा मैक्सिम पर बेस्ड है. मैक्सिम इज नैमो दैट कोड नॉन हैबिट विच मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़. ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी पर्सन का अथॉरिटी है या किसी पर्सन का टाइटल है तो उससे बेटर उस टाइटल को ट्रांसफ़र कोई नहीं कर सकता. जो अथॉरिटी उस पर्सन की उस प्रॉपर्टी पर होगी उससे बेटर अथॉरिटी किसी पर्सन की नहीं होगी. So let us take an example of ostensible owner. Here this property is situated in Delhi and the owner of this property is A. ठीक है, ओनर का कौन है? ए है इस प्रॉपर्टी का और ये प्रॉपर्टी दिल्ली में सिचुएटेड है. लेकिन ए पर्सन जो है वो यूएस में रहता है तो उसने अपने ब्रदर बी को अलाउ किया है कि वो उस प्रॉपर्टी की देखरेख करे. तो टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी कौन करता है? यहाँ पे बी करता है. बी ही है वो पर्सन जो सारे टैक्सेस पे करता है. कोई भी मेजर रिपेयर्स करानी होती है इस प्रॉपर्टी में वो सारी चीज़ें बी करता है. तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए इज़ द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लेकिन बी अपीयर हो रहा है. बी सारी चीज़ों से इस प्रॉपर्टी से डील कर रहा है तो बी इज़ द ऑस्टेंसिबल ओनर. ऑस्टेंसिबल ओनर में हम बेनामीदार्स को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जितनी भी बेनामी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें बेनामीदार्स आर द ऑस्टेंसिबल ओनर. एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 41. हम सेक्शन 41 के 1 बाय 1 एसेंशियल्स डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 41 अप्लाई होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफरर मस्ट बी एन ऑस्टेंसिबल ओनर. तो ट्रांसफरर द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी. तो जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी वो ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए. ठीक है, रियल ओनर नहीं होना चाहिए. Secondly, such ownership must be with the real consent of owner. जो भी वो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी पर, जो ऑस्टेंसिबल ओनरशिप ऑस्टेंसिबल ओनर की ओनरशिप है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था लास्ट स्लाइड में बी ऑस्टेंसिबल ओनर था. तो बी ऑस्टेंसिबल ओनर उसको ओनरशिप को किससे मिली थी? ए पर्सन ने उसको वो अथॉरिटी दी हुई थी उस प्रॉपर्टी से डील करने की. तो यहाँ पे भी वो ओनरशिप किसके कंसेंट से मिलनी चाहिए? विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर. नेक्स्ट, ट्रांसफर मस्ट बी फॉर कंसीडरेशन. यहाँ पे ट्रांसफर जो भी होगा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो उसके बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए. मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू. अगर हम गिफ्ट की बात करेंगे तो गिफ्ट क्या होते हैं? विदाउट कंसीडरेशन होते हैं तो वो सेक्शन 41 कवर नहीं करेंगी. गिफ्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 41. या फिर कोई भी ट्रांसफ़र जो विदाउट कंसीडरेशन होगा, नेचुरल लव और अफेक्शन में आके अपने किसी को गिफ्ट की प्रॉपर्टी, तो वो सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर कवर नहीं होंगे. रीजनेबल केयर मस्ट बी टेकन बाय द ट्रांसफरी. तो जो भी पर्सन वो प्रॉपर्टी ले रहा है जिसको ट्रांसफ़र करी जा रही है, ये ज़रूरी है कि वो पर्सन अपनी नॉलेज से अपने बिहाफ से वो सारी चीज़ें
सारे प्रिकॉशंस ले, सब चीज़ें पहले से ही पता कर ले कि वो प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है। अगर उसे पहले से ही पता था कि वो ऑस्टेंसिबल ओनर के थ्रू डील की जा रही है तो वो बाद में ये डिफेंस नहीं ले सकता। एंड लास्टली ट्रांसफरी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। उसने रीजनेबल केयर की है पूरी उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में। उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र जब उसके पास होके आई है तो वो जो भी ट्रांसफरी ने अपनी तरफ से एक्ट किए हैं वो गुड फेथ में होने चाहिए। कोई भी एक्ट फ्रॉडुलेंटली या फिर इलविल में नहीं होना चाहिए। सो हियर ट्रांसफरी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। These are the persons which are not ostensible owners. कई बारी MCQ questions में आ जाता है whether these persons are ostensible owner or not. तो यहाँ पे हमारे कुछ लिस्ट है जो ostensible owners की कैटेगरी में नहीं आते। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेस्ड एजेंट और मैनेजर ostensible owner नहीं होते। सेकेंडली कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी सर्वेंट होता है किसी भी ऑक्यूपेशन में ऑफ प्रॉपर्टी, वो कभी भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं होता। नेक्स्ट, बीइंग द ओनर ऑफ अ लिमिटेड इंटरेस्ट, मॉर्गेजर इज ऑल्सो नॉट अ ऑस्टेंसिबल ओनर। एंड लास्टली को शेयरर इन द ऑक्यूपेशन ऑफ अ जॉइंट फैमिली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो जो भी को शेयरर होगा जॉइंट फैमिली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।